ईरान और अमेरिका की तल्खी फिर से बढ़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है और उसके बाद हमले हो रहे हैं। ईरान ने भी शिप्स के ऊपर हमला किया हुआ है, बहरीन और कुवैत के ऊपर हमला किया है। इसको देखते हुए वहाँ पर माहौल बहुत ख़राब है। कारण सिर्फ एक है, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। शर्तें इतनी ज़्यादा हैं कि दोनों देश किसी भी शर्त को मानने के तैयार नहीं है और नीचे आने के लिए भी तैयार नहीं है। यही कारण है कि ये बहुत शक है कि क्या ये लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी या इसी प्रकार से तनातनी बनी रहेगी। जिस तरह से तल्खी चल रही है, इससे पता लग रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी युद्ध की तैयारियां भी साथ साथ कर रहे हैं। अमेरिका ने सेंट्रल कमांड में 50,000 ट्रूप्स तैयार कर दिए, साथ साथ में जंगी बेड़े वहाँ डिप्लॉयड है। ईरान भी लगातार अपनी मिसाइल और ड्रोन्स के प्रोग्राम को आगे बढ़ाता जा रहा है और छोटे छोटे इनके बीच में फायर का एक्सचेंज भी हो रहा है। तो बहुत ही समय में जो शांति की प्रक्रिया है, बहुत ही पतले धागे से जुड़ी हुई है। कभी भी धागा टूट सकता है और जंग दोबारा शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि कैसे ट्रंप की नीति से ईरान के साथ जंग के हालात बन रहे हैं। देखा जाए तो ट्रंप की जिस प्रकार से बयान आते हैं कि कभी हाँ कभी ना, कभी शांति कभी युद्ध, कभी धमकी, कभी कहते हैं कि ईरान शांति के लिए तड़प रहा है, इसकी वजह से भरोसा खत्म हो गया है। और ईरान इस समय में अमेरिका की नीतियों पर, उनकी शांति संधि पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं कर रहा है और अपनी लड़ाई की तैयारियां भी जारी रखे हुए। साथ साथ अमेरिका ने भी लड़ाई की तैयारियां जारी की हुई हैं और धमकी भी दी गई है कि अगर शांति नहीं करोगे तो ईरान को मटिया मेट कर देंगे। लड़ाई के लिए पूरी तैयार। ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल समय है और आगे क्या होता है ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। ईरान ने साफ कह दिया कि हॉर्मुज उसके हिसाब से चलेगा, वो पैसे वसूल करेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र है जहाँ पर भी किसी भी देश को अनुमति होनी चाहिए। लेकिन युद्ध के बाद से माहौल बदली हो गया। ओमान ने कहा मैं पैसे नहीं लूँगा, तो ईरान ने कहा आप पैसे नहीं लोगे तो मैं अकेला ही चलाऊँगा। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से सारी दुनिया में एक तल्खी सी बन जाएगी और ईरान का ये कदम तो मैं पूरी तरह से गलत मानता हूँ। शांति वार्ता के बीच अगर अमेरिका अरब सागर में अपनी तैनाती कर रहा है और ईरान अपने ड्रोन्स, अपनी मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, तो ये बातचीत में एक दूसरे के प्रति स्कोर करने जैसा है। ये बिल्कुल शतरंज की बिसात पर ऐसा है कि लोग अपने अपने मोहरे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन युद्ध अभी इतने पास नहीं है। और युद्ध कम से कम विश्व कप फुटबॉल जब तक चल रहा है वो बहुत पास नहीं है। अमेरिका टाइम बाई करना चाहता है, किसी तरह से विश्व कप फुटबॉल आसानी से बीत जाए और इतनी जंग तेज ना हो जाए कि पूरी दुनिया का ध्यान फुटबॉल से हटकर जो ईरान और अमेरिका के बीच है वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन ये सिंपल तब तक ही है जब तक फुटबॉल का फाइनल नहीं हो जाता। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल शुरू होगा और वो असली फाइनल होगा। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। इस बार लड़ाई इस बात की होगी कि हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता होता है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो दोनों तरफ से वार बराबरी की होगी। किसी को इस बारे में शक होना ही नहीं चाहिए कि ईरान और अमेरिका का ये युद्ध, जिसमें इसराइल बीच में कूद पड़ा था, हमेशा से पेट्रोलियम पदार्थों पर कब्जे की लड़ाई था। वेनेजुएला पर कब्जा होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि अगर ईरान उनके कब्जे में आ गया और आयतुल्ला खमेनेई को वहाँ पर रिजीम चेंज हो गया और हमने अपना शासक वहाँ पर बैठा दिया, तो वेनेजुएला के बाद ईरान पर और ईरान के पेट्रोलियम पदार्थों पर अमेरिका का एक छत्रराज हो जाएगा। और ये लड़ाई उसी के बाद शुरू हुई थी। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका इस तेल सम्राट बनने चला था पूरी दुनिया का, पर ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके और बराबरी की टक्कर देकर ट्रंप के और अमेरिका के इरादों पर पानी फेर दिया। ऐसे में अब ट्रंप के लिए बात उल्टी पड़ गई। वो तेल सम्राट बनना चाहते थे, लेकिन हॉर्मुज के बंद करने के बाद ईरान इस स्थिति में आ गया कि दुनिया को जो तेल सप्लाई का लगभग 1/3 हिस्सा है उस पर ईरान का कब्जा हो गया। ईरान उस पर टैक्स वसूली करने की सोचने लगा, टोल टैक्स लगाने की सोचने लगा। इसलिए ये लड़ाई अब उसी हॉर्मुज को लेकर है, जहाँ पर अमेरिका चाहता ये है कि वहाँ से
जो ईरान को फ़ायदा होना है, जो ईरान को टोल टैक्स मिलना है, उसमें अमेरिका का भी हिस्सा हो, लेकिन ईरान उसमें अपना किसी को हिस्सा देने को तैयार नहीं है। ये जंग अब परमाणु हथियारों की नहीं है, ये जंग अब तेल पर कब्जे की नहीं है, ये हार्मूज के जरिए इस बात की जंग है कि दुनिया को जो ऑयल सप्लाई होगी उसमें ईरान का कितना हिस्सा होगा और अमेरिका का कितना हिस्सा होगा।